रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अंकिता हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, कहा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा। ज्वेल महिला आईपीएस की लीडरशिप में एसआईटी गठित। देहरादून में एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना का किया शुभारंभ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का दिया उद्देश्य। दो 2027 कुंभ की तैयारियां हुई तेज। 31 अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश। श्रद्धालुओं की सुरक्षा समन्वय पर विशेष जोर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस कर रही बार बार आंदोलन। मामले पर कुंदन अपरिहार की कड़ी प्रतिक्रिया। सीबीआई जांच की संस्तुति, सरकार राज्य की कही बात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और एक महिला आईपीएस ऑफिसर की लीडरशिप में एसआईटी भी बनाई गई और उस टीम ने कई महीनों तक लगातार काम किया, जिसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समेत सभी कोर्ट इसमें शामिल थे। असली पीड़ित कोई है इस घटना में तो उनके माता पिता हैं। कुछ लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बार बार उस बेटी की आत्मा को झकझोरने का काम करते हैं। जब सरकार सब काम कर रही है, प्रशासन सब काम कर रहा है, फिर लेकिन उनके माता पिता को हमने बात करी, उनको मैंने यहां संदेश भिजवाया कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वो आए मेरे पास। मैंने कहा बताइए आप क्या चाहते हैं इसमें। उन्होंने हमको कहा कि इसमें एक वीआईपी का जैसा नाम आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच करवा दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दी, हमने जो है सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी उनकी एप्लीकेशन के साथ। अब सीबीआई की जांच हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को चूंकि और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, बार बार भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब आप पूरा उनके माता पिता कह रहे थे, लोग कह रहे थे, अब सीबीआई करवा दी है। सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं उसमें, जब उन्हीं के ऊपर सीबीआई हो रही थी तो भाग रहे थे, कहते सीबीआई ठीक काम नहीं करती है। आपने भी सुना होगा। लेकिन अब केवल और केवल जो है राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए वो बार बार सीबीआई की बात करते हैं। मैं इतना इसके बारे में भी कहीं नहीं बोला। मुझे लगा कि मेरी इतनी सारी बहनें एक साथ आई हैं, तो चूंकि एक बेटी से जुड़ा हुआ मामला है, एक बहन से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप सबके सामने स्पष्ट होना चाहिए। हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, हम किसी को कोई बचाना नहीं चाहते। संकल्पना दी। मैं सचिव महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। अब उत्तराखंड में मदरसे के नाम पर रही गई जमीन को अब आम लोगों को बेचे जाने का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ये मामला नियम, कानून और सरकारी व्यवस्था के खिलाफ प्रतीत होता है, इसलिए इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं। और ये सारी जमीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है, इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत महिलाओं को परियोजना लागत पर 50 से 75% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकें। हम सब मिलकर एक नए युग का सूत्रपात करने जा रहे हैं।
क्योंकि आज एक ऐसी योजना जिसका शुभारंभ होने जा रहा है जो न केवल आप सभी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि आपकी सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का भी एक मजबूत आधार प्रदान करने वाली है। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस मातृशक्ति को समर्पित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आज शुभारंभ करने का आप सबके बीच में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज हम केवल एक योजना को शुभारंभ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रदेश की उन लाखों लाख महिलाओं के संघर्ष, उनके साहस, आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा देने जा रहे हैं, जिन्होंने जीवन की विषम परिस्थितियों हरिद्वार में 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों को तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कुंभ से पहले सभी विभाग अपने अपने कार्य समय पर पूरा करें और इसके लिए 31 अक्टूबर तक डेडलाइन तय कर दिए गए हैं। सचिव विनय पांडे ने बताया है कि बैठक में कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विभागों के समन्वय और सभी व्यवस्थाओं को चाकचौबंद करने पर विशेष चर्चा हुई है। लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियां अभी शासन स्तर पर अपेक्षित हैं और भारत सरकार को जो हमारे प्रस्ताव गए हैं इन सभी का प्रस्तुतिकरण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी कुंभ के कार्य चल रहे हैं उसमें गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी तरह से कोई समझौता उससे नहीं किया जाएगा। और हर्ष की बात यह है कि इसमें ऑलरेडी 3 हमारी संस्थाएं हैं जिनको नामित किया गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंता नापरगार ने बताया कि आगामी 14 फरवरी को कोर कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देशानुसार प्रदेश में संगठन के कार्य और योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आगामी 2027 के लिए तैयारियों और संगठन की भूमिका पर भी विचार होगा। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि बैठक में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और अपने निर्देश देंगे, जिन्हें निचले स्तर तक लागू किया जाएगा। कुंदन परिहार ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक संगठन को मजबूत बनाने और कार्यक्रमों की प्रभावी रूप से निगरानी करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। समय समय पर जब नई कार्यकारिणी बनती है तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की बैठकों का क्रम जारी होता है। तो इसी क्रम में कोर ग्रुप का बैठक होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा के पश्चात पहली बार अपने प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस कोर ग्रुप की बैठक में अभी तक हमको क्या क्या काम केंद्र की ओर से हमको दिए गए थे, कितने काम हमने उसमें किए, हमारी प्रदेश की अपनी क्या योजना है, उस योजनाओं पर हम कितना खरा उतरे हैं, आगे हमारा 2027 का क्या रोड मैप होगा, उन सब विषय बिंदु पर इसमें चर्चा की जाएगी। और जो जो भी करणीय कार्य होंगे आगे, तो उस सब को भी उसमें चर्चा होगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी के बार-बार आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उत्तराखंड में अब कोई भी वर्चस्व नहीं बचा है और 2027 के चुनाव में उसकी हार
साफ नजर आ रही है। इसके बावजूद कांग्रेस इस मामले को लेकर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है। कुंदन परिहार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है और आवश्यक कार्रवाई के लिए सरकार पूरी तरह अड़िग है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस उत्तराखंड में अपनी जमीन को खो चुकी है। कांग्रेस को दूर दूर तक 2027 का चुनाव भी कहीं हाथ में नजर नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और इस देश में भी कांग्रेस एक भ्रम फैलाना चाहती है और वही भ्रम इस उत्तराखंड में भी इस अंकिता भंडारी हत्याकांड के माध्यम से कांग्रेस फैलाना चाहती है। लेकिन जनता समझदार है। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से इसमें कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के आधार पर और आगे भी जो इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी इसमें हमें करने के लिए आगे होगा तो वो हम करेंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस को केवल और केवल अपनी राजनीति दिखती है, अपनी खोई हुई जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का इन सब मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में गणेश जोशी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को राष्ट्र निर्माण का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट कृषि, पशुपालन, पर्यटन और स्वास्थ्य जैसे मूल क्षेत्रों को सशक्त करेगा। साथ ही इस मौके पर मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। देखिए, उत्तराखंड अगर आपने देखा होगा बजट में छोटे छोटे शहरों को टूरिज्म में बढ़ावा देने की बात की गई है और इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड को होने वाला है, क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हमारी इनकम टूरिज्म से हो रही है। 4 धाम यात्रा में 65 लाख से अधिक यात्री हमारा पिछले बार आ चुका है। तो टूरिज्म के सेक्टर में हमें इस बजट से बहुत फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं। सर, उत्तराखंड के लिए क्या तैयार कर रहे हो आप? नई प्लानिंग, आपका बजट आने वाला ही है बजट सत्र में। देखिए, आने वाला बजट एक समावेशी बजट होगा, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट होगा। अभी इस पर हम लोगों की राय ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जन भावनाओं के बजट होगा, विश्वास में आपको दिलाता हूं। आगे बढ़ेंगे। काशीपुर में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन वीबीजी रामजी बिल 2025 पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से संवाद कर रोजगार नीति की जानकारी दी। मंत्रियों ने कहा कि मनरेगा को समाप्त करने की अफवाहें निराधार है और केंद्र सरकार योजना को और मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। बड़ी कि हमारे कांग्रेस के मित्र इससे इतने परेशान हैं, तो गुमराह कर रहे हैं कि हमने मनरेगा को समाप्त कर दिया, जबकि बीबी रामजी योजना में हमने इसको मजबूत करने का काम किया है। जहां पहले मात्र 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, उसको बढ़ाकर हमने 125 दिन कर दिया है। हमारा अंशदान 10 और 90 का है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो खेती के 60 दिन हैं वो इससे अलग कर दिए हैं ताकि किसान अपनी खेती भी कर सके। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इसे राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मुनिकीरेती पहुंचे, जहां उन्होंने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बजट में प्रस्तावित 5 नए आयुष आधारित एम्स की सराहना की। जैसे आपने देखा कि एलोपैथी पे आधारित क्रांति लाने का काम एलोपैथी बेस्ड एम्स बना करके पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने किया था, जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया था। साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक तो एम्स ऋषिकेश मिलने के साथ ही एक सैटेलाइट सेंटर इसका उधमसिंह नगर में भी खोलने का काम किया। अब के बजट में जो 5 आयुष बेस्ड
जैसे आपने देखा कि एलोपैथी पे आधारित क्रांति लाने का काम एलोपैथी बेस्ड एम्स बना करके पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने किया था, जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया था। साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक तो एम्स ऋषिकेश मिलने के साथ ही एक सैटेलाइट सेंटर इसका उधमसिंह नगर में भी खुलने का काम किया। अब के बजट में जो 5 आयुष बेस्ड भारत किस तरह से सेमीकंडक्टर को निर्माण एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता
समानता द्वारा समरसता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की ओर से मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए दी गई जमीन की आईएमए के संरक्षण के लिए खतरा बताया है, जिसके बाद पार्टी के वरिष्ठ विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने इस भूमि को मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने को मंशा रखने वाले की साजिश का हिस्सा बताया। देखिए, जमीन खुर्द-बुर्द करना एक अलग विषय हो गया और किस लिए जमीन आवंटित की गई थी वो अलग विषय हो गया। वो ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जब पिछले 2022 के चुनाव में सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर विषय उठा था और जिसको बार बार बाद में हरीश रावत जी ने डिनाई किया कि साहब ऐसा कोई विषय नहीं था, आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि 2004 में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में मोहम्मद मदनी को ये जमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई थी और उसके बाद से लगातार वहां पर प्रयास हो रहे थे, जबकि आईएमए वहां पर है, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था, उसके विरोध के बावजूद कांग्रेस ने जमीन वहां अलॉट की थी। जब 2022 में विषय उठा तो हमारे भी ध्यान में आ रहा था कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, कहां बन सकती है। लेकिन कोई विषय उठा था, राजनीतिक माहौल था, तो हमने उसका विरोध भी किया और मीडिया ने और तमाम जनता ने उस बात का विरोध किया। और आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर आईएएस अधिकारियों ने अपनी पहली तैनाती वाली तहसीलों को गोद लेकर विकास कार्य शुरू कर दिए हैं और इसी कड़ी में प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने घनसाली तहसील में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने पर्यटन, तीर्थाटन, कृषि और बागवानी को रोजगार और स्वरोजगार के साधन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की संभावनाओं को बताया और ग्रामीण के सुझावों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों के आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रत्येक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अपने प्रथम तैनाती स्थल को गोद लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। गोद लेने का मतलब ये है कि हम अपने रूटीन, अपने अपने डोमाइन में जो काम कर रहे हैं वो तो काम करेंगे ही, वो तो पूरे प्रदेश में करेंगे, लेकिन कुछ विशेष रूप से हम क्या उस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का तैनाती स्थल अलग अलग है। तो और हमारे पास 120 के करीब आई है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। तो इस प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास और विकसित भारत अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 12 फरवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होगा। ये कार्यक्रम जो है उत्तरांचल विश्वविद्यालय, जो कि हमारे प्रेमनगर में है, देहरादून में है, इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 12 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर जो है बहुत से हमने 3-4 सब्जेक्ट ले रखे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय महिला दिवस है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की उत्तराखंड के विकास के लिए पर्यटन में कौन से स्कोप होंगे, इस बारे में चर्चा भी होगी, गोष्ठियाँ हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, रोजगार के लिए हमारे आजकल जो यूथ हैं उनमें बेरोजगारी की समस्या भी है, तो उसके लिए छात्रों में उनके प्रोत्साहन के लिए कि भाई हमें क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।